अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, बजट जो है, बजट पर आवाम का रिएक्शन भी बहुत बुरा आ रहा है। आवाम जो है यही कह रही है कि इस बजट से हमें काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि हमें शायद कोई रिलीफ मिलेगा, मगर इतने हालात सख्त कर दिए गए हैं अब कि आवाम का जीना मुश्किल हो चुका है। हर तबका बहुत ज़्यादा परेशान है। बात करेंगे आज के बजट के हवाले से, इस प्रोग्राम में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज इस तरह से तमाम सूरत-ए-हाल पे बात की बजट के हवाले से, और बड़ा सख्त बजट है, तो उस हवाले से जो हम बात कर रहे हैं ओवरऑल मार्केट और सिचुएशन की, तो कई दुकानें जो हैं बजट आने के बाद, जो पहले ही कारोबार बहुत स्लो था, पहले ही कस्टमर दुकान में आने से कासिर था, अब तो हालात और ख़राब होते चले जा रहे हैं। तो इस तमाम सूरत हाल पे जो इम्पेक्ट पड़ा है हमारी ताजिर बिरादरी पे, तो इस हवाले से उनका जो रिएक्शन है बहुत ही सख्त सामने आ रहा है, क्योंकि बजट जो है टोटली अगेंस्ट था हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के, हमारे बिज़नेस सेक्टर के, जिस सेक्टर की भी हम बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या उसके अलावा हमारा टेक्सटाइल सेक्टर हो या कोई सेक्टर भी हो। ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी मुश्किल क्रिएट कर दी गई है। जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं, ताजरान हजरात हैं, मज़ीद भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्लाह का शुक्र। बात कर रहे हैं कि जो ये बजट अब पेश हो चुका है, क्योंकि हमने देखा पिछले 2 साल से तो मुल्की हालात बहुत ज़्यादा अनस्टेबल थे। अब हालात स्टेबल हो चुके हैं, गवर्नमेंट वफाक में भी है, सूबे में भी है, और ओवरऑल सिचुएशन इलेक्शंस के बाद हम समझ रहे थे कि अब जो बजट आएगा बड़ा जो है पोलाइट होगा, आवाम के फेवर में होगा, रिलीफ उसमें मिलेगा। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी इस बजट? बात ये है कि इसहाक डार साहब ने हमेशा से जो है ना वो गुगली खेली है, पता ही नहीं होता कि दाएं से आ रही है या बाएं से आ रही है। औरंगजेब साहब नए आदमी हैं, उनके पीछे भी तो बैकडोर पे इसहाक डार साहब। जो ये बजट आया है, इसको आप कहाँ से इसको आप चेक करेंगे? पिछले आप देखें ना, हमारे यहाँ पैसा जाता है अरबों में, गंदम फ्रॉड हो गया, चीनी की एक्सपोर्ट खुल गई, अब कपास जो है ना वो ख़रीदने जा रहे हैं। बात ये है कि चीटिंग के रास्ते तो उन्होंने रखे हुए हैं, और लफ्ज़ों का गोरख धंधा है, वो है बजट। आप हमारे सेक्टर को देखिए कि हमारे सेक्टर पे वो जिस तरह पाबंदी ला रहे हैं, ये टेक्सटाइल सेक्टर पे, और जिस तरह इस पर इम्पोज कर रहे हैं, आगे ही जा रही है टेक्सटाइल, आगे हमारी एक्सपोर्ट डिस्टर्ब है, आगे हर काम डिस्टर्ब है, उस पर और बजट बोझ डालते जाएंगे तो वो बढ़ता जाएगा ना। आप ये देखें कि आज से 10 साल पहले जो FBR का बजट है वो कितना था, आज वो 4 गुना है। तो गवर्नमेंट ने, अगर हम टैक्स नहीं देते, टैक्स अवेडर हैं, तो गवर्नमेंट को 4 गुना टैक्स कौन दे रहा है? बात ये है कि सारा मामला जो है ना, ये सिर्फ एक ही बात का है, अपनी फैसिलिटेशन कम नहीं करनी, बढ़ा रहे हैं। अभी उन्होंने कमेटियाँ बना दी, हर कमेटी का एक चेयरमैन होगा, उस चेयरमैन को 2 सरकारी अफसर देंगे कि 21वें ग्रेड का, एक 17वें ग्रेड का। तो आपने हर MNA को, एक तो उसके पैसे हैं, फिर आपने उसको एक बहुत हैवी अमाउंट का बजट जो है उसके साथ खपा दिया। तो आपके पास इतने पैसे हैं, इतनी कौम है, एक तो इतनी बड़ी लंबी कैबिनेट है आपकी, फिर आपने एक फ्री काम जो है उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। पूरी दुनिया बोल रही है, IMF भी बोल रहा है, ना फ्री बिजली बंद करते हैं, ना फ्री गाड़ियाँ बंद करते हैं, ना फ्री पेट्रोल बंद करते हैं। तो बात ये है कि असल में तो रौला ये है, असल में प्रॉब्लम ये है कि जो इनकी अयाशियाँ हैं, जो इनकी चीटिंग्स हैं, जो इनके मामले हैं लेने के, वो अपने तरीके पे उसको कायम है। रुपया करके हम लोग जमा कराते हैं, और वो सारा एक ही पता चलता है कि एक ही जग में। अब ये गंदम फ्रॉड में जनाब काकड़ साहब भी ले गए और शहबाज शरीफ साहब भी हिस्सेदार हैं, पूछो कोई ना। पूरा दुबई लीक्स हुई, यहाँ पे दुबई से आगे बना, यहाँ तो घर बनाना मुश्किल है, तो यहाँ से कमाई करके लोगों ने दुबई में घर बना लिए। पूछे तो सही कौन है, किस तरह पूछेंगे? तो बात यह है कि आप सिर्फ आवाम पे, पिछती आवाम पे और बोझ डालते जा रहे हैं, और आप सिर्फ ये चाह रहे हैं कि ये आवाम किसी तरह भी बोलने के काबिल ना रहे, और ये काम जो आप कर रहे हैं इसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। जो तमाम सूरत हाल है इसमें, जिससे FBR के वाले से बात करें, तकरीबन 38% मज़ीद जो पिछले साल 9,200 अरब रुपए कलेक्ट करने थे आवाम से, इस दफ़ा 38% बढ़ चुका है वो जो कलेक्शन का, टैक्स कलेक्शन का प्रोसेस है। तो अभी जो महंगाई का एक एलिमेंट है, ज़ाहिर सी बात है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अब इस महंगाई के दौर में कारोबार चलाना कितना मुश्किल है? सर कारोबार तो देखें ना, कारोबार तो आगे नुकसानात में है, बहुत ज़्यादा नुकसान में है, उसमें कवरिंग नहीं है, कस्टमर नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में शाबान और अप्रैल मुल्तान में मंदा नहीं देखा, ठीक है ना।
इस साल शाबान भी मंदा था, अप्रैल भी मंदा था। अप्रैल गंदम की कटाई के बाद सीज़न होता है और शाबान जो है वो रमज़ान का सीज़न होता है। दोनों फ्लॉप हुए, सर्दियाँ वैसे ही फ्लॉप हो रही हैं। तो जो FPR है वो तो आप उनको उनके आहिस्ता आहिस्ता नाखून तेज़ करते जा रहे हैं। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। हमारे आप ज़रा कैलकुलेट कर लें, हमारे यहाँ फ़िक्स एसेट से फ़िक्स चार्जेज जो हम जिसको गवर्नमेंट कह लें कि गवर्नमेंट के डायरेक्ट चार्जेस हैं, टैक्सेस हैं, उनसे आप 72% कलेक्ट करते हैं और बाकी 28% के लिए आपने इतनी बड़ी मशीनरी पाली हुई है और वो मशीनरी 22% अपने पे खर्च करवा लेती है। सो आप उनके ज़रिए टोटल 8% क्रिएट करते हैं और वो 8% अगर आप वो जो 72% ले रहे हैं वहाँ पे आप 10% बढ़ा दें तो वो 8% वहाँ से आ जाएगा। इस मशीनरी को दोबारा करें। सिर्फ आप रास्ते बनाते हैं चीटिंग के कि किस तरह एक इंस्पेक्टर जाके पैसे कमाएगा और वो अफसर को देगा और अफसर आगे कमिश्नर को देगा और कमिश्नर आगे FPR के मेंबर को देगा। असल में सारी बात आप समझें कि सिर्फ दूसरों पे बोझ डाल के उनको दबाने वाली काम है। ओवरऑल इस बजट में सवाए जुल्म के और कुछ भी नहीं। अभी मेरे पास सैलरी वाले एक साहब आज रो रहे थे, वो कह रहे थे जितना मेरा बढ़ी है तनख्वाह उससे ज़्यादा मेरे पे टैक्स बढ़ गया। कि दूसरी जानिब जो है टैक्स उस पर इम्पोज कर 20% टैक्स उसकी तनख्वाह बढ़ाई ऑन बेसिक पे और उस पर टैक्स बढ़ा दिया उसके फुल जो विद उसको मुफादात के साथ मिलते हैं ना, उस पर आपने टैक्स बढ़ा दिया। तो उसकी कैलकुलेशन आप देखें कि कहाँ पे स्टैंड होती है। एक आदमी का साल में अगर 40,000 बढ़ा तो 45,000 उस पर टैक्स बढ़ गया, तो उसको तो 5,000 और नुकसान हो गया और महंगाई अलग उस पर जिम्मे लगेगी। अभी जो ओवरऑल सिचुएशन है, हालात बहुत सख्त हो चुके हैं। गवर्नमेंट इस टाइम स्टेबल भी है, इस पोजीशन में भी है कि इकदाम कुछ आवाम के लिए उठा सकती है। क्या एज अ ताजिर कम्युनिटी और उसके बाद जिस तरह से आप मार्केट के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, मुतालबा क्या रखें? सर बात यह है कि गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। जब कोalition गवर्नमेंट होती है तो आपने दूसरों को राज़ी करना होता है। एक बयान दिया पीपल्स पार्टी वालों ने, हमसे बजट के बारे में नहीं पूछा, ठीक है नहीं, प्रेसिडेंट उनका बैठा है, सारा उनसे नहीं पूछा, लिहाजा वो उनकी लड़ाई। अब उन्होंने फ़ौरन 2 आदमियों को जनाब वो कमेटी का मेंबर बना दिया। हमारी सिर्फ उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो मैं छोटे ताजर के हवाले से कहूँगा कि 1 विंडो सिंपल टैक्स दें, एक पेपर का रिटर्न फॉर्म दें और उस पर सादे तरीके से टैक्स लें, ठीक है ना जी। इस सेक्टर को तो ये सेक्टर जो है ना ये ओपन है, ये नंगा है। बाकी ये है कि आपने जहाँ भी लगाना है मल्टीपल टैक्सेस की बजाय इस निज़ाम को लाएं कि कपड़े पे एक जगह पे टैक्स लग गया है तो वो आखिर तक वही टैक्स इस्तेमाल हो ना। अब कपड़े पे एक टैक्स वहाँ दे दिया और लग गया, फिर और जगह पे लग गया, अब ये सरचार्ज पे लग गया, इस तरह तो नहीं होगा। इस तरह तो ये चीज़ें महंगी होती जाएंगी, ख़रीदारी ख़त्म होती जा रही है, ठीक है ना जी। आप एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप छोड़ें, हम तो छोटे ताजर हैं ना, ये ब्रांड वाले बड़े ताजर हैं। आप कभी इनको कैलकुलेट करें, महीने में 2 दिन सेल लगाते हैं किसी न किसी बहाने से। आज मदर डे है, आज फादर डे है, आज कायद-ए-आज़म डे है, आज आज़ादी का दिन है। अब कैलकुलेट कर लें, हर महीने में 2 दिन होते हैं, आप उनके डाटे उठा के देख लें, उन 2 दिन में उनकी सेल होती है। वो एक यानी कि लोग जो है ना इस दौड़ में कि शायद हमें कुछ सस्ता मिल जाए, मिलता तो वो नहीं है, लेकिन तरीक़ाकार यही रह गया है। तो आप इस बात को समझें, उनका भी हाल यही है, वहाँ पे भी हाल यही है। आप ताजरों को आसान करें, इंडस्ट्रियलिस्ट को ग्रो अप करने का काम करें और अपनी फैसिलिटीज़ को ख़त्म करें ताकि ये सारा बजट का बोझ ख़त्म हो और तमाम सूरत हाल में आवाम पर जो है टैक्सेस की भरमार की जा रही है। इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी हैं सब ये शिकवा कर रहे हैं कि हम अगर अपनी मईशत को मजबूत करने के लिए इकदाम उठा रहे हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है ये मज़ीद सख्त करते जाएँ और टैक्सेस की भरमार कर दें। तमाम सूरत हाल पर मज़ीद भी बात करते हैं, वक्त शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। दूसरा तमाम सूरत हाल पे बात कर रहे हैं। बजट बड़ा मुश्किल आया है, बजट के हवाले से हर तबका परेशान है और स्पेशली अब जो बिजली के हवाले से अगर हम बात करें, बिजली के बिलों में तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर 14 रुपये फ़ी यूनिट महंगी बिजली जो कर दी गई है, उसे जो एक लोड पड़ा है आम सार्फिन पर, जिसका पहले अगर बिल आ रहा था इस गर्मियों में 20,000 का वो बिल था जो आज से 1 साल पहले 6 से 7 हज़ार आता था, वो अब 20,000 आ रहे हैं। लेकिन इन 14 दिनों में अगर हम बात करें, वही 20,000 वाला 30-35 तक पहुंच जाएगा अभी जब ये जून का बिल आएगा। तो इस तमाम तर हालात में आवाम की आमदनी कम हो रही है, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं,
मज़ीद बिल बढ़ रहे हैं, मज़ीद टैक्सेस जो है आयद किए जा रहे हैं। 9,200 अरब से बढ़ाकर जो FBR का हदफ 12,700 रुपये कर दिया है, और इसके अलावा भी तनख्वाहदार तबके पे जो टैक्स इम्पोज कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारी इस इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने की बजाय हमारी जो ये टैक्सेस की अंबार लगाई है, तो उससे हमारी GDP इकॉनमी ख़राब ही होगी, क्योंकि जितने भी अब सनतकार हैं पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। मज़ीद इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किलात में शिकार है हमारा नौजवान तबका, जो आला तालीम हासिल करता है। 16 साल पढ़ने के बाद जब सेक्टर में जाते हैं, किसी भी फील्ड में जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, 25,000 रुपये उजरत मिलती है। और मजाक गवर्नमेंट ने उनके साथ क्या किया, 32,000 से 37,000 उनकी उजरत कर दी। 32 भी जब आप इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाएंगे तो 37 किस तरह से जो है इम्प्लीमेंट हो पाएगी। आप पहले 32 तो इम्प्लीमेंट करवाएं जो आप 37 कर रहे हैं, और 37,000 में भी आप देखें घर चलाना कितना मुश्किल है, और वो भी लोगों को नहीं मिलती। 20-20, 25-25,000 पे लोग खड़े हैं। शहरी कुछ और मौजूद हैं, बात करते हैं। भजन कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे ठीक है, शुक्र। तमाम तर हालात कैसे दिखाई दे रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस थी बजट से? बजट से ख़ास कोई एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी, क्योंकि सियासी सूरत हाल की वजह से, और दूसरा जैसे पहले भी बजट से पहले भी हुकूमत कोई ख़ास परफॉर्म नहीं कर रही थी। ठीक है, बजट आया है, बजट में क्या था, जिन चीज़ों पे टैक्स नहीं लगना चाहिए था उन चीज़ों पे टैक्स लगाया गया, और जिन चीज़ों में पहले से टैक्स था उसको टैक्स डायरेक्ट तौर पर नहीं लगाया गया, FBR का वो बढ़ा दिया गया, क्या नाम है, हदफ बढ़ा दिया गया, वो ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ों पे इम्पोज होगा। अच्छा, अब देखें, स्क्रैप पे टैक्स लगा, स्क्रैप फ्री आता था, स्क्रैप पे टैक्स लगा। स्क्रैप से क्या बनेगा, इंडस्ट्रियल स्टील बनेगा, यानी कि कंस्ट्रक्शन के लिए जो मेटल वाली चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो सब बनेंगी, उनका रेट बढ़ेगा। उसी के साथ ही सीमेंट बजरी का भी रेट बढ़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल स्टेट में वो यूज़ होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद गरीब मज़दूर को वो नहीं मिलेगी, क्या नाम है, मजदूरी नहीं मिलेगी। वो 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते, आप जाएं यहाँ मदनी चौक पे 5-5 हफ्ते कहते हैं हमें 2-2 महीने हो गए, इतना टाइम हो गया अभी तक एक भी रोज़ी नहीं लगी। ठीक है, अच्छा, क्या लगी, महीने में एक रोज़ी लगी, कितनी लग जाएगी, 2,000 की लगी, 1,000 की लगी, वो भी नहीं मिलती। कह के जाते हम 1,500 देंगे आपको दिहाड़ी, वो मिलती 800, 700, 900, बस इतना ही, 1,000 तक भी नहीं। 1,000 में क्या आएगा, घी आएगा, चीनी आएगी, आटा आएगा, सालन आएगा, क्या आएगा। अच्छा जी, अब है जी सेहत पे क्या उन्होंने बजट दिया है कि 27 अरब रुपये लगेंगे। 27 अरब में क्या पाकिस्तान की सेहत की सिचुएशन, यानी कि अस्पतालों की सिचुएशन बेहतर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। एजुकेशन पे उन्होंने जी दिया है, एजुकेशन पे 60 से ऊपर है जी, 60 अरब से ऊपर है। क्या पहले एजुकेशन को 60 अरब से ऊपर मिल रहा है? अगर मिल रहा होता तो हमारा जो फ्रेश माइंड, यानी कि जो डिग्री ख़त्म करता है लड़का, यानी कि 18 साल का होता है, 20 साल का होता है, 16 साल की तालीम मुकम्मल करता है, वो पहले सोचता है कि यहाँ नहीं रहना, यहाँ से निकलें, बाहर मुल्क जाएं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इससे क्या नुकसान होगा? हमारे पास नए अच्छे, यानी कि क्वालिफाइड, यानी कि वो नहीं होंगे, वर्कर्स नहीं होंगे, हमारे पास वैसी भी नौकरियाँ नहीं हैं, ये भी हमारे हाथ से निकल गया। ठीक है, अच्छा, एजुकेशन पे 66 लगाया है, और लैपटॉप के लिए इन्होंने 10 से 15 अरब रुपया मुख्तस कर दिया है। वो किसका पैसा है? अवाम का पैसा है। अच्छा, 10 अरब के लैपटॉप्स देंगे, लैपटॉप से बेहतर है कि आप ना यूनिवर्सिटीज़ में, डिपार्टमेंट में प्रैक्टिकल लैब्स लगवाएं, क्योंकि जो उन लैब से तकरीबन 5-6 यानी कि नस्लें पढ़ेंगी। जब तक इन्होंने सिर्फ यही कह दिया, अब अगर आपने अपना नाम भी लगवाना है लैपटॉप पे, यही कर दें कि लैब्स बनवा के उन पे अपना नाम लिखवा दें। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल वर्क होगा तो हमारा, यानी कि जो मुस्तकबिल होगा वो संभलेगा। यूनिवर्सिटीज़ और आगे पीछे प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है? मैंने अपनी BS की है, 16 साल पढ़ा हूँ। ठीक है, और मैंने तो कभी लैब में जाके काम नहीं किया। ठीक है, हमें तो लैब, यानी कि हम लैब में ले जाते थे, लैब काम ही नहीं करती, कोई चीज़ क्या ख़राब है, कोई चीज़ क्या ख़राब है, उन्हें कहते थे ये चीज़ें ख़राब हैं, वो कहते हैं हम मंगवा रहे हैं ऊपर से, यानी कि हायर एजुकेशन से या यूनिवर्सिटी से हमने वो क्या नाम है, दरख्वास्त लिख दिया, वो जब मंजूर होगी तो हम 4 साल तो यही सुनते रह गए, 4 साल में मंजूर नहीं हुई, पता नहीं और कितने साल लगेंगे मंजूर होगी, पता नहीं कौन आके उसको फैसिलिटेट होगा उससे, और कौन जाके पढ़ेगा। बजट से उम्मीद देखें, आवाम को बहुत सी हालात स्टेबल हो गए हैं, और लेकिन बजट में टैक्सेस की भरमार कर दी है। टैक्सेस का पैसा आवाम का टैक्स का पैसा आवाम पर लगता भी? हाँ, आवाम पर पैसा कैसे लगेगा?
27 अरब सेहत का, 60 अरब 65 अरब एजुकेशन का और 30-34 अरब हो गया जी इसका बाकी यानी कि तरक्याती वो उसका कामों का। ठीक है, ये कुल मिला के 100-150 अरब पर बनता है। ठीक है, और वफाकी वज़रा का जो बजट है वो 1134 से भी अरब से भी ऊपर है। वफाकी जो हैं वो वज़रा जो हैं उनका अरब अवाम से भी ज़्यादा है, वो 1134 अरब है। ठीक है, अब क्या समझेंगे अगर 100-150 अरब अवाम पे लग रहा है तो उससे यानी कि 3000 गुना 1000 गुना ज़्यादा ऊपर उन पे लग रहा है, वज़रा पे लग रहा है। अगर यही अवाम पे लगना होता तो पहले ही ना लग जाता, वो बजट में हमें शो होता कि भाई ये अवाम पे लग रहा है। अवाम पर जो टैक्स का पैसा अवाम का नहीं लगता, तो इस तमाम तर सूरत हाल में आखिर में मुतालबा क्या रखेंगे इन हुक्मरानों के साथ? अच्छा, हुक्मरानों के सामने क्या मुतालबा रखेंगे, इनसे कोई काम हो नहीं रहा। जो भी शोबे हैं, अच्छा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल मिल्स 60% ऑफ हो चुकी हैं हमारा, यानी कि तिजारत का पहिया बैठ चुका है। एक्सपोर्ट पे इन्होंने वो 20% टैक्स ऐड कर दिया है, उससे भी हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, डॉलर नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, सप्लाई डिमांड ख़त्म ही हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इन्होंने प्लास्टिक बैग्स पे बैन लगा दिया। इनका अकल इतना काम करता है, प्लास्टिक बैग पे बैन लगाएं, ये सेहत के लिए ख़राब हैं और माहौल के लिए ख़राब है, हर चीज़ के लिए ख़राब है। इन्होंने कोई रद्दोबदल उसका नहीं दिया, अभी भी वैसी चीज़ें बिक रही हैं। जिस चीज़ को ये वो करते हैं, बैन करते हैं या टैक्स लगाते हैं, वो शॉर्ट हो जाती है, 2-4 महीने के बाद वो दोबारा डबल कीमत पे बिकने लग जाती है। अच्छा, अब देखें बिजली के बिल आ रहे हैं, अब 15 दिन में, पिछले 15 दिनों में बिजली तकरीबन 14-15 रुपये बढ़ी है। हमारा कमर्शियल यानी कि वो था, क्या नाम है, मीटर था, उसका बिल आया है तकरीबन 18,000 रुपये। ठीक है, 18,000 रुपये बिल, कितनी चीज़ें चलती हैं, 3 बल्ब चलते हैं, हफ्ते में 3 बार मोटर चलती है और एक 2 पंखे चलते हैं और एक कूलर पंखा चलता है, वो भी कूलर पंखा भी 12 वोल्ट वाला, और एक आध इस्त्री चलती है। अभी देख सकते हैं जिस तरह बिजली के बिल भी मज़ीद बढ़ा दिए गए, टैक्सेस के अंबार है, और शहरियों का यही कहना है कि जो आवाम की सहूलत के लिए आप टैक्स दे रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा आप वज़रा की फैसिलिटीज़ के लिए दे रहे हैं। वो अगर आप फैसिलिटीज़ कम करें तो आवाम पर एक टैक्स का बोझ कम हो सकता है। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का मसाद रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से बजट के हवाले से बात कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ नौजवान शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बात कर रहे हैं, बजट पेश हो चुका है और बड़ा सख्त बजट पेश हुआ है, जिसके बाद अब महंगाई का एक एलिमेंट है बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। एक्सपेक्टेशंस क्या थी आपको, क्योंकि पॉलिटिकल हालात देखे तो अब स्टेबल हो चुके हैं, पहले अनस्टेबल थे, तो अब स्टेबल होने के बाद आपको क्या एक्सपेक्टेशन थी, किस तरह का बजट है? सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन इनकी बहुत अच्छी थी कि बजट अच्छा करेंगे, क्योंकि जो हुकूमत आई है उनकी पहले भी हुकूमत रह चुकी है और उन्होंने पहले इनकी हुकूमत के होते हुए महंगाई नहीं थी। इस बार भी ये था कि नून लीग की हुकूमत है, महंगाई नहीं होगी, बजट अच्छा पेश करेंगे, जो गरीब है, जो आवाम है, गरीब आवाम है, उनके साथ एक अच्छा सलूक रहेगा और वो पिसेगी नहीं। अच्छा, जिस तरह से अगर FBR के हवाले से भी बात करें तो FBR का जो हदफ 9,200 अरब से बढ़ाकर तकरीबन 12,700 अरब कर दिया है, तो क्या देख रहे हैं, इतना टैक्स आवाम पर हर साल टैक्स इम्पोज किया जा रहा है, सहूलियात भी देती है गवर्नमेंट। 9,200 अरब से लेके 12,000 अरब तक ये लेके जाएंगे, तो ये जो जितना 3,000 अरब का जो टैक्स आएगा ये किस पे आएगा? ये हम आवाम पे आएगा, ये नॉन फाइलर्स पे आएगा, ये तनख्वाहदार तबके पे आएगा। जो बड़े बड़े शुरफा हैं, जब बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, वो कभी अपनी मराद तो कम नहीं करते। हर बड़े ब्यूरोक्रेट को 5,000 यूनिट्स बिजली के फ्री दिए हुए हैं और बिजली बढ़ा दी है, और उसका जो टैक्स लगाया है वो किस पे लगाएगा? आम आवाम तबके पर, मिडिल क्लास लोगों पर। जो प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं वो बेचारे तो रुल गए। अभी उनकी तनख्वाह बढ़ाई है, कह रहे हैं कि उनकी तनख्वाह बढ़ा दी है 37,000 कर दी, 32,000 से लेकर 37,000 तक कर। मजाक ही किया, ये मजाक किया। जब 32,000 उन्होंने कहा था तब भी नहीं बढ़ी थी। लोग ग्रेजुएशन 25,000 में खड़े, एक ही ऑफिस में लोग, एक स्वीपर वो भी 25,000 ले रहा है, वहाँ का एक चीफ जो मतलब कि ग्रेजुएशन करके आया वो भी 25,000 ले रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 28,000 ले रहा है। ये तो उसके साथ भी मजाक है, उसके 16 साल तालीम के ऊपर भी मजाक है, धब्बा है। इस वजह से एजुकेशन के ऊपर अब आप देख लें, एजुकेशन के ऊपर इन्होंने कम बेश मेरे ख्याल में 55 अरब या 32 अरब इतना उन्होंने टैक्स दिया, बजट दिया उनका। एजुकेशन पाकिस्तान का मेन पिलर है, एजुकेशन अगर नहीं होगी, आवाम नहीं पढ़ेगी तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अच्छा, एजुकेशन हो जाती है, मुल्क नौजवान पढ़ भी लेता है,
कोई भी बंदा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करता। क्यों? जब उसको पता होता है कि हम इसमें मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि हमें कोई हासिल वसूल हो। मीन्स ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं। बिजनेस नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट होती तो इतना बजट बुरा ना होता। इन्वेस्टमेंट लोगों की आती, लोग आराम से ईज़िली अपना बिजनेसमैन भी अपना काम कर सकता। इवन कि जो बिजनेसमैन होता है वो अपने क्या होता है एम्प्लॉय रखता है, वो उनको अच्छी सैलरी पे करता। ऐसा हो ही नहीं रहा पाकिस्तान में, ना वो अच्छी सैलरी पे कर रहा। अब बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन करके फ्रेशीज आते हैं, वो मजबूर हैं 20-20 हज़ार की नौकरी करने में। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि ये बजट कोई अच्छा साबित हुआ है। अच्छा, आखिर में ये बताएं, जो तमाम सूरत हाल है, टैक्स बढ़ा दिए गए हैं आवाम पर, और इस तरह से अगर हम बात करें कि जो अब हालात क्रिएट हो रहे हैं, आवाम पहले ही गुर्बत की चक्की तले पीस गई है। ईद गुजरी है तो इस ईद पर वो हमें एक मज़ा भी लोगों को जैसे इंजॉय करते हैं, और ईद का एक सीज़न आता है तो वो भी फीलिंग्स लोगों के चेहरे पे हमने नहीं देखी। मैं आपको एक बात बताऊँ, पहले ईद होती थी और हम हर ईद पे एक टूर करते थे। कमो बेश वो हमारा एक टूर ना बहुत अच्छा हो जाता था। कमो बेश 2000 रुपये में, 3000 रुपये में। आजकल वो टूर कमो बेश 10,000 रुपये में हो जाता है। और जो तनख्वाहदार तबका है, जो जिसकी सैलरी 28,000 है, वो अगर 10,000 का मतलब कि ईद के दूसरे दिन का टूर ही लगा ले, उसके बाद तो बचता ही कुछ नहीं है। तो ईद पे तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि ईद कोई अच्छी गुजरे या कोई ऐसे ही मतलब कि लोग बाहर जाएँ। खाना खाने पहले हम बाहर जाते थे, लेकिन अब हर चीज़ में महंगाई इतनी हो गई है कि हमें दिल ही नहीं करता बाहर जाने का, दिल ही नहीं करता हमें ईद मनाने का। हमारी ईद से पहले हमारी ईद ख़त्म हो जाती है, बस नमाज़ पढ़ गया, वही बात है, नमाज़ पढ़ के आके सो जाते हैं और तो होता ही कुछ नहीं है। अच्छा, आखिर में जो तमाम सूरत हाल में गवर्नमेंट से तनख्वाहदार तबके के ऊपर ना तरस खाए, चाहे प्राइवेट सेक्टर है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है, बस उन पे तरस खाए। जो मिडिल क्लास तबका है ना, वो पीस रहा है, वो सबसे ज़्यादा पीस रहा है। और जो गरीब आवाम है, सब टैक्स उन्हीं से वसूल किए जा रहे हैं। टैक्स जो है गरीब आवाम से, आम आवाम से वसूल किए जा रहे हैं। तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए मज़ीद भी नौजवान मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं। इससे भजन क्या लें? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ये बताएं, टैक्सेस की भरमार कर दी इस बजट में। आम आवाम पहले ही परेशान थी, नौजवान वैसे ही परेशान था, जो ग्रेजुएशन के बाद कोई ख़ास नौकरियां मिलती नहीं है। पावर सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, किसी सेक्टर की बात करें, जितने उस पर टैक्सेस इम्पोज कर दिए तो वहाँ पर अब ग्रोथ नहीं होगी, जाहिर सी बात है, नौकरियाँ नहीं बढ़ेंगी हमारे मुल्क में। कितने परेशान है सर? ये देखें कि हमारा गुजारा तो फिर भी हो जाता है, जो लोअर मिडिल क्लास है उस तबके का कैसे गुजारा होता होगा? हम तो अभी यूँ समझे एक जो रेड लाइन है ना गुर्बत की, रेड लाइन से थोड़ा सा ऊपर खड़े हैं, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है, अब वो बेचारा भी तबका वो रेड लाइन से नीचे आ चुका है। सोचने की बात यह कि वो गुजारा कैसे करेंगे? आटा, चीनी, दाल, ये यकम से मतलब कि उन पर भी ये इम्प्लीमेंट हो रहा है टैक्स वगैरह, तो लोअर मिडिल क्लास तबका कैसे गुजारा करेगा इन सब में? जिस तरह से लोअर मिडिल क्लास तबके की आप बात कर रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे इस लोअर मिडिल क्लास तबके के लिए? गवर्नमेंट इस बजट में क्या इकदाम उठाएगी? एक्सपेक्टेशंस क्या थी? सर कम अज़ कम एक्सपेक्टेशन मैं आपको कहूँ ये थी जो हुकूमत से, कि जो बेसिक जो बुनियादी ज़रूरत अशिया है ना ज़िंदगी की, उनमें कम अज़ कम रिलीफ देती गरीब को। लेकिन अब देखें, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, आटा, चीनी, दाल, इन सब पे भी 18% सेल टैक्स आयद कर दिया गया है। तो इस पर गरीब क्या करे बेचारा? गरीब अपने बेचारे बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, किताबों पर टैक्स लगा दिया गया, गरीब कहाँ जाए? अभी रिक्वेस्ट मुतालबा क्या रखेंगे गवर्नमेंट? सर उनसे मुतालबा यही है कि गरीब को थोड़ा सा रिलीफ फराम करें, ताकि गरीब अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी आसानी से गुजार सके। यहाँ पर तो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। नौजवान आप जैसे ग्रेजुएशन के बाद फील्ड में आते हैं, देखते हैं तमाम सूरत हाल कैसी? सर अब यूँ समझे उम्मीदें दम तोड़ गई हैं, अब उम्मीद नहीं रही, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रही, क्योंकि जिस तरह का बजट आया है, ना रोज़गार के लिए कुछ रखा गया है, ना नौजवानों के लिए कुछ रखा गया है, कुछ भी नहीं। इन्होंने ना मायूस कर दिया है कौम को, और ख़ासकर नौजवानों को। जो नौजवान डिग्री करके बेरोज़गार हैं, उनको बहुत मायूस किया है। नौजवान काफ़ी मायूस हैं, जो डिग्री करके भी जो है अगर अपने रोज़गार के लिए मार्केट में आते थे तो उन्हें अब बड़ी मुश्किलात का सामना है। बजट बड़ा सख्त है। इस बजट के हवाले से अगर बात करें तो हर सेक्टर पर जो है टैक्सेस इम्पोज किए गए, तो उस हवाले से लोगों का यही कहना है कि एक हम रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमें ये एक्सपेक्टेशन थी कि हमें शायद कोई रिलीफ मिलेगा, मगर जो हालात यहाँ क्रिएट किए हैं गवर्नमेंट ने, उसमें ना रिलीफ मिला बल्कि मज़ीद सख्तियाँ अब आवाम हमारी भुगतेगी। और तनख्वाहदार तबका भी जो है बड़ा परेशान है, क्योंकि जितनी तनख्वाह नहीं बढ़ी उतना उस पर टैक्स बढ़ गया।
हर तबका परेशान है, हर तबका ये फरियाद कर रहा है कि अब जीना जो है हमें बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है इन हालात में, क्योंकि हालात जो है दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। बजट जो है मज़ीद सख्त आ चुका है, गवर्नमेंट मज़ीद सख्तियाँ करने लगी है और हमारे टैक्स का पैसा न जाने कहाँ जाता है। मज़ीद भी तमाम तो सूरत हाल पर बात करते हैं, लेकिन वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से आज साल 2024-25 का जो बजट पेश हो चुका है उस पर बात कर रहे हैं, तो तमाम तो सूरत हाल में अगर हम देखें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से, जो कि हमारी मुल्क की मईशत में बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी, कई इंडस्ट्रीज़ जो हैं अब बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से कई लोगों का रोज़गार जो है छिन चुका है। तमाम तो सूरत हाल में इस बजट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भी जो है बोझ बढ़ाया गया है, कम नहीं किया गया। तमाम तर हालात में जो अब इस शोबे से मुंसलिक हैं, जितने भी हम देखते हैं कि हमारी शॉप्स होती हैं, कपड़ा मार्केट्स होती हैं, तो उसमें ईद पर भी जैसे सीज़न आते हैं तो ईद पर भी वो ख़रीदारी नहीं हो रही, क्योंकि रेट्स काफ़ी बढ़ जाते हैं, बिजली के बिलों में भी इजाफा कर दिया। तमाम तर हालात पे बात करने के लिए मज़ीद भी ताजिर आज़ाद जो हैं मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है। बिल्कुल ठीक ठाक। बजट पेश हो चुका है वफाक में भी, सूबे में भी। आपका जो अब ये टेक्सटाइल का सेक्टर है, क्या देख रहे हैं इस बजट में टेक्सटाइल के सेक्टर पर? जिस तरह से मज़ीद जो है टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, उस सूरत हाल से अब आगे बिज़नेस ये कारोबार आपको कहाँ जाता दिखा? देखें जी, सबसे पहले तो जो इन्होंने बजट दिया है और ख़ास तौर पे टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से, उसको अगर नोट किया जाए तो वो टोटल एंटी एक्सपोर्ट है, क्योंकि टैक्सेस बढ़ाने की वजह से, इनपुट बढ़ाने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाने की वजह से जो कॉस्ट है वो ऊपर चली जाएगी, और टेक्सटाइल के ऊपर टैक्स की सूरत में भी बहुत बड़ा बर्डन डाला गया। अच्छा, जब ये डाला जाता है तो उसके बाद क्या होता है? एक तो हमारी एक्सपोर्ट में हम कंपेटिटिव नहीं रहते, और दूसरी चीज़ डॉलर की कन्वर्जन आ जाती है। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारा प्रोडक्ट कंपेटिटिव नहीं रहता। तो मैं इस बजट को टेक्सटाइल के हवाले से ये कहूँगा कि ये एंटी एक्सपोर्ट बजट है। और अगर लोकल लेवल पे देखें, हम लोकल इकॉनमी को स्टडी करें, तो उसमें जो टेक्सटाइल और टेक्सटाइल से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जो ये इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है हमारी, जो किसी ज़माने हमारी रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन है। और 60% जो है, 60% बहुत बड़ा फिगर है अगर आप इसको देखें किसी चीज़ का, यानी कि आधे से भी ज़्यादा 60% टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बंद हो चुकी है। अगर मैं रेलिवेंटली आपको मुल्तान का सिर्फ बताऊं और इंडस्ट्री के हवाले से बताऊं, तो इंडस्ट्रियल स्टेट आप जाके देखेंगे क्या हाल हुआ पड़ा। कितने बड़े बड़े यूनिट्स हैं जहां हज़ारों लोग काम करते थे, वो यूनिट्स बंद हो चुके हैं, लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। तमाम तर हालात में जिस तरह हम देख रहे हैं काफ़ी यूनिट्स हमारे बंद हो रहे हैं, बेरोज़गार हो रहे हैं लोग। अब ये जो मज़ीद टैक्सेस का एक बोझ डाला जा रहा है, तो इससे आप क्या देखते हैं? अब टेक्सटाइल का कारोबार, जितने भी लोग इससे मुंसलिक हैं, उनके लिए अब क्या, जाहिर सी बात है टफ़ टाइम तो आ रहा है, अब बिजली की कीमतें भी बढ़ रही हैं उस हवाले से, तो अब आगे इस कारोबार को कंटिन्यू करना, क्योंकि आप खुद भी इससे मुंसलिक हैं, कितना मुश्किल आप? इसके अंदर मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लोग डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है 1.5 पॉइंट्स, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है। देखिए ना, 20+ है। तो उस पे एक इंडस्ट्री जिसको फाइनेंसिंग चाहिए, जो बोरोइंग करके काम कर रही है, वो नहीं सर्वाइव कर सकती इतने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स के साथ। हाँ, जो सर्वाइव कर रहे हैं या जो लोकल मार्केट में डिमांड चल रही है, वही चीज़ उसको ड्राइव कर रही है जो ज़रूरत की चल रही है। लेकिन वो भी आप देखेंगे प्रोडक्ट की प्राइस कहाँ चलेगी। अगर आप खुद बाज़ार जाएँ और देखें, यार एक ये चीज़ है, ये मैंने साल पहले कितने की ली थी या 2 साल पहले कितने की ली थी, अब वो प्रोडक्ट आपको कितने का मिल रहा है। अच्छा, अब जो वो प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, उसकी एक तो टेक्सटाइल सेक्टर की वजह से उसकी प्राइसेस ऊपर चलेगी, क्योंकि उनका इनपुट है, रॉ मटेरियल है, वो प्राइसेस ऊपर। दूसरा, फिर जो लोग उसको बेच रहे हैं, जो उसको सेल कर रहे हैं, उनके भी एक्सपेंसेस हैं, वो भी इस तरह जो है उस पर मल्टीप्लायर इफेक्ट हो चुका है। तो उसकी वजह से हर चीज़ की प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, जो ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। जब इकोनॉमिक्स का रूल है कि सप्लाई और डिमांड का, जैसे जैसे प्राइस आपकी ऊपर जाती जाती है, वैसे वैसे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कम होती जाती है। एक्सपेक्टेशंस क्या थी इस बजट से? इस बजट से तो ख़ास एक्सपेक्टेशन नहीं थी, या तो कोई पिछली चीज़ होती वो चली आ रही होती जिसको कैरी ऑन करते हो, जिस पे काम होता। पॉलिटिकल हालात स्टेबल नहीं थे इस दफ़ा, पिछले 2 सालों से, उससे ज़्यादा देखें तो सख्त। पॉलिटिकल हालात तो जब से पाकिस्तान बना है वो इसी तरह के स्टेबल हैं, और बजट में इसको बेहतर किया जा सकता था। इसकी जो जिस तरह उन्होंने ब्रेक डाउन किया है, या जो चीज़ें की जा सकती थी उसको सोच के उसको बेहतर किया जाता। मैं बल्कि टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से भी ये कहूँगा कि इसको रिवाइज़ किया जाए और इसको दोबारा देखा जाए, ताकि ये इंडस्ट्री डाई आउट ना करे। एक तरफ हम देखते हैं पेट्रोल
कम होता है बिजली बढ़ा दी जाती है। जून के महीने में अगर खाली हम बात करें 13 से 14 रुपए अभी 1 जून से लेकर अब तक बिजली जो है फ़ी यूनिट महंगी हो चुकी है, जबकि पेट्रोल भी कुछ ना कुछ हद तक सस्ता हुआ है। तो एक तरफ पेट्रोल सस्ता होना, दूसरी तरफ अब बिजली महंगी कर देना, और सबसे ज़्यादा काम भी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बिजली का ही है। तो ये चीज़ कितना मुतासिर कर रही है, और मुसलसल गवर्नमेंट जिस तरह से बिजली के रेट्स बढ़ा रही है, तो उस हवाले से कितनी परेशानी हो रही है हमारे ताजरान को कारोबार? सर जी, ताजरान तो हैं ही परेशान जितने भी हैं, क्योंकि देखें इनपुट दुकान में क्या चलता है, या आपका स्टाफ होता है वो चलाना होता है, टैक्सेस होते हैं, और आपकी बिजली होती है। बिजली की कॉस्ट इस हद तक बढ़ गई है कि समझ नहीं आती कि यार लाइट ऑन कब करें, ऑफ कब करें, एसी कब चलाएं। अब आप जो कहें अच्छी अच्छी दुकानें हैं, वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पा रही। वो कहते हैं कि यार चलो कस्टमर आया तो एसी चला दें, नहीं तो उसको बंद कर दें। और बहुत ज़्यादा प्राइस बिजली की बढ़ चुकी हुई है, और उसको हम अब मज़ीद बर्डन अपने प्रोडक्ट के ऊपर नहीं डाल सकते। उसको डालते हैं वो सेल नहीं होता, वो बिकता नहीं है। जिस तरह ईद का सीज़न जो है गुजरा, तो इस तमाम तर हालात में ईद के सीज़न में ओवरऑल बात करें सेल वैल्यू के हिसाब से, तो कितने % आप देख रहे हैं कि गुज़िश्ता जितनी भी 2-3 साल पहले की जो ईदें गुजरती थी उसका अगर हम सेल ग्राफ उठाएं और अब का उठाएं तो कितना फ़र्क? इसमें अगर सेल ग्राफ को आप देखें तो सेल की वैल्यू हो सकता है मेंटेन हो गई हो, लेकिन जो नंबर ऑफ़ पीसेस हैं वो डिक्लाइन कर रहे हैं। क्योंकि देखें अगर एक चीज़ 100 रुपये की थी, अब वो 150 की हो गई है, तो वो सेल को मेंटेन कर लेता है। लेकिन अगर हम ग्रोथ देखें तो बिज़नेस की ग्रोथ पे इफेक्ट आया। और दूसरी चीज़, अगर हम उसका नंबर ऑफ़ यूनिट्स देखें कि कितने बेचे हैं, अगर पहले हम 5 यूनिट बेच रहे थे 100 रुपये के, तो अब हो सकता है कि हम उसको 3-3.5 यूनिट उसके बेच रहे हैं, एक किसी भी प्रोडक्ट के। प्रॉफिट भी उसी हिसाब से उन 350 प्रॉफिट पे भी, क्योंकि उसकी भी जो है कॉस्ट बढ़ी है, हमारी एक्सपेंसेस बढ़े हैं हर किस्म के, फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी। तो दोनों एक्सपेंसेस जब ऊपर जाते हैं तो जो एक कारोबारी आदमी की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो श्रिंक कर जाती है। अब बिल्कुल बॉटल नेक वाला काम हो चुका है। बिल्कुल हम एक साथ साथ चल रहे हैं, कभी ब्रेक इवन करते हैं, कभी नीचे जाते हैं, कभी बराबर आते हैं। तो इस तरह ये चल रहा है, लेकिन हमारी अल्लाह से दुआ है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, ये वक्त भी निकल जाएगा। आखिर में ये जो अब हम देख रहे हैं वफाक में भी, सूबे में भी PMLN की हुकूमत है, इनके इलेक्शन से पहले जो वादे दावे थे कि आते साथ हम बिजली कम करेंगे और महंगाई कंट्रोल करेंगे और आवाम को मैक्सिमम रिलीफ देने की कोशिश करेंगे, इस हुकूमत की कारकर्दगी से कितने % आप मुतमईन? देखें जी, कारकर्दगी तो थोड़े अरसे में पता लगेगी। अगर मैं पिछले 3 साल का डिस्कस करूं, अगर हम देखते हैं, आप और मैं इस चीज़ से एग्री करेंगे हम कि पिछले 3 सालों में जो मेजर पार्टीज़ हैं तीनों, वो हुकूमत कर चुकी हैं, और 3 सालों में हमने कोई चेंज नहीं देखा। लेकिन लोग जो है अपने तौर पे हर किस्म की फील्ड में लोग एफर्ट कर रहे हैं, और अगर हुकूमत के लेवल पे देखा जाए तो हमें इस चीज़ को और टाइम देना पड़ेगा, उसको सही तरह ऑब्जर्व करने के लिए कि यार आज पॉलिसी बनी है तो इसका रिज़ल्ट क्या निकला है, वो फ़ौरन निकलता नहीं। तो आज जो पॉलिसीज़ बन रही हैं उसको देखने के लिए हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा कि क्या है। लेकिन अगर अभी की सूरत हाल देखें, एज़ ऑफ नाउ पिछले 3 सालों में 3 मेजर पार्टीज़ हुकूमत कर चुकी हैं, और हालात आपके सामने। पॉलिसीज़ भी इनकी काफ़ी शॉर्ट टर्म, देखें दोनों ही होती हैं। कोई भी हुकूमत आएगी वो शॉर्ट टर्म पॉलिसी भी बनाएगी, लॉन्ग टर्म भी बनाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म पे काम होता है या नहीं होता वो चीज़ सामने नहीं आती। शॉर्ट टर्म पे इमीडिएट कुछ चीज़ों पे बिल्कुल रिजल्ट निकलता है कि यार इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, ताकि लोगों को एक वक्ती तौर पे एक रिलीफ मिल जाए। इस हुकूमत से मुतालबा आपका क्या होगा एज अ ताजिर और एज अ स्पेशली जो टेक्सटाइल के हवाले से हमने ओवरऑल बात की, तो जितना अब मुश्किलात क्रिएट कर दी गई हैं इस सेक्टर के हवाले से, तो आखिर में मुतालबा क्या है? देखें जी, हम हुकूमत से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसको रिलीफ दिया जाए। उसके लिए ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो 5-10 साल की नहीं, कोई 20 साल की एक पॉलिसी बना दी जाए कि इसके ऊपर काम करना, ताकि एक रोड मैप मिल जाए। उससे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, हमें डॉलर्स आएंगे, डॉलर्स बढ़ेंगे, हमारा बैंकरप्सी का चांस कम होगा, खुशहाली होगी, हम उस डॉलर को मेंटेन कर लेंगे, पेट्रोल हमें कम प्राइस पे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें, और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो एक इन्फ्लेशन जिसे महंगाई कहते हैं वो कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो नंबर्स नीचे जाना शुरू होंगे। जब महंगाई कम होंगे तो अल्टीमेट गोल क्या होता है? खुशहाली। तो वो इसी एक रोड मैप के थ्रू की जा सकती है, जिससे हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकें, अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करके डॉलर्स हमारे मुल्क में आए और हमारा प्रोडक्ट बाहर जाए, और तमाम चीज़ों को एक रोड मैप के ऊपर ला के लोगों को खुशहाल किया जाए। एक्सपोर्ट जो है अगर इससे बढ़ाया जाए तो मुल्क खुशहाल हो सकता है, मगर अफसोस की बात यह है कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पर भी जो है अब टैक्स बढ़ाती चली जा रही है। मज़ीद भी जो है अवामी मुश्किलात टीम आखिर की आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।